शहीद भगत सिंह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान योद्धा और राष्ट्रीय नायकों में से एक थे। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर को हुआ था। भगत सिंह ने अपने बलिदान से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उनके नाम से जुड़ गया शहीद आजम। साल की उम्र में फांसी पर चढ़ जाने वाले एक नौजवान ने आजादी की ऐसी अलख जगाई जिसने अंग्रेजी हुकूमत के आसमान में भी सुराख कर दिया। और वो नौजवान कोई नहीं बल्कि शहीद आजम भगत सिंह थे। भगत सिंह और उनके साथी सुखदेव और राजगुरु की शहादत से हर देशवासी स्वाधीनता के लिए छटपटाने लगा। 28 सितंबर को देश शहीद आजम भगत सिंह का 115वां जन्मदिन मना रहा है। आजादी के लिए अपनी जान न्यौछावर करने वाले भगत सिंह हर हिंदुस्तानी के दिल में बसते हैं। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को हुआ था। भगत सिंह लायलपुर जिले के बंगा में जन्मे थे, जो अब पाकिस्तान का हिस्सा है। भगत सिंह एक क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्हें 23 साल की उम्र में अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया था। उनकी कम उम्र में फांसी ने उन्हें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का राष्ट्रीय नायक बना दिया। उन्हें प्यार से शहीद भगत सिंह कहा जाता है। कई लोग उन्हें भारत के शुरुआती मार्क्सवादियों में से एक मानते हैं। शहीद आजम भगत सिंह ने जहां एक ओर अपनी देशभक्ति से विदेशी हुकूमत को घुटने पर लाने का काम किया, वहीं दूसरी ओर अपने विचारों से स्वतंत्रता के संघर्ष में अलग अलग बटे भारत को एक करने का काम किया। शहीद आजम भगत सिंह की बहादुरी और क्रांति के किस्से कहानियों को तो हर कोई जानता है, लेकिन उनका नाम शहीद भगत सिंह क्यों पड़ा, इसके बारे में शायद बहुत कम लोग जानते हैं। भारत माँ के इस महान सपूत का नाम उनकी बहन के मुंह से निकले लफ्जों के आधार पर रखा गया था। जिस दिन भगत सिंह का जन्म हुआ था, उसी दिन उनके पिता सरदार किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह की जेल से रिहाई हुई थी। इस पर उनकी दीदी जयकौर के मुंह से निकला, "ए मुंडा तो बड़ा भांगा वाला है।" पंजाबी के इन शब्दों का अर्थ हिंदी में निकलता है, "ये लड़का तो बड़ा सौभाग्यशाली है।" बस तभी उनका नाम भगत सिंह रख दिया गया। भगत सिंह को शहीद हुए एक अरसा गुजर चुका है, उसके बाद भी वो देश के नौजवानों के लिए आज भी एक आइडियल से कम नहीं है। शहीद तो भगत सिंह के अलावा राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, खुदीराम बोस समेत सैकड़ों हुए हैं, लेकिन शहीद आजम सिर्फ भगत सिंह के नाम के साथ जुड़ गया है। तो चलिए शहीद आजम के बारे में बारीकी से थोड़ा जानते हैं। भगत सिंह ने लाहौर सेंट्रल कॉलेज से शिक्षा ग्रहण की और साथ साथ वो आजादी की लड़ाई में भी शामिल हो गए। भगत सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ कई क्रांतिकारी घटनाओं को अंजाम दिया। सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने के लिए उन्हें काला पानी की सजा हुई और उन्हें अंडमान निकोबार की सेल्यूलर जेल में भेज दिया गया। सांड्रस हत्याकांड के मामले में उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। भारत के शहीद आजम भगत सिंह को फांसी देने के लिए 24 मार्च 1931 की तारीख मुकर्रर हुई थी, लेकिन भगत सिंह की बहादुरी का खौफ अंग्रेजों के अंदर डर का माहौल पैदा करने के लिए काफी था और इसी डर की वजह से अंग्रेजों ने चुपचाप एक दिन पहले यानी कि 23 मार्च 1931 को ही जेल में शहीद भगत सिंह को फांसी दे दी और उनके पार्थिव शरीर को वहां से हटा दिया। देश की आजादी के लिए हंसते हंसते फांसी पर झूलने वाले भगत सिंह के बलिदान से पूरे भारत में स्वाधीनता की लहर और प्रचंड हो गई। भारत की स्वतंत्रता के लिए उनका बलिदान और अटूट समर्पण पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। साहस की एक मिसाल और हमेशा न्याय और स्वतंत्रता के लिए भारत की अथक लड़ाई के प्रतीक भगत सिंह रहेंगे। टीम न्यूज़ स्टेट।